हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन कंपाउंड। अल्केन क्या होता है? कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो हमने यहाँ पर कंपाउंड लिए, जो स्ट्रक्चर हमने लिए है, इसे हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर दिया गया तो इसका आप आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के लिए आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम वर्ड रूट क्या लगाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ। किसी भी कंपाउंड की आईपीएससी नेमिंग पर अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं यही चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है तो आगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो फॉर 1 कार्बन वर्ड रूट होता है मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट एंड सो ऑन। 10 कार्बन तक हमने यहाँ पर लिखा है। 10 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है डेक। तो ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं कंपाउंड को, उसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो ये देखिए, ये है पहला कंपाउंड। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसे हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं किया जाता है। आपको समझ के चलना पड़ेगा। ये जो कॉर्नर्स है ना, ये जो कॉर्नर्स है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कार्बन है। ये कॉर्नर्स कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो चेन है वो जिगजैग फॉर्म में है। मतलब कि यहाँ पर देखिए कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में ये चेन है। तो सिंपली आप नेम लिख दो। कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा? हेक्स। तो यहाँ पर लिख दो हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सब देखिए, ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स आ जाएगा एन। तो कंपाउंड का नेम क्या है? हेक्सेन। एकदम सिंपल है। देन नेक्स्ट, अभी देखिए सेकेंड एग्जाम्पल। अब ये दोनों ही कंपाउंड सेम है। बस यहाँ पर मैंने 2 बार क्यों ड्रॉ किया है? नंबरिंग समझाने के लिए मैंने वापस से ड्रॉ किया है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रांचिंग हुई है। मतलब जब ब्रांचिंग आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है? नंबरिंग करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। 1 2 3 4 5, ये कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन के बाहर ये जो दिख रहा है ना, ये ग्रुप, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? तो एक ही कार्बन है। तो एक कार्बन वाले अल्काइल को क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। दिस इज मिथाइल। अभी नंबरिंग करना है तो हमें नंबरिंग उस तरह से करनी पड़ेगी जहां से ये जो मिथाइल है ना, इसको लोवेस्ट नंबर मिले। जिस तरफ से ये पास में पड़ेगा, नजदीक में पड़ेगा, उस तरफ से नंबरिंग करनी है। तो देखिए, यहाँ से नजदीक में पड़ेगा, यहाँ से लोवेस्ट नंबर मिल रहा है मिथाइल को। नंबरिंग करके देख लेते हैं। दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दिस इज फिफ्थ कार्बन। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ से नंबरिंग करने पर सेकेंड पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ से नंबरिंग करने पर फोर्थ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो लोवेस्ट नंबर किस तरफ से मिल रहा है? इस तरफ से। तो ये है करेक्ट नंबरिंग। दिस इज इनकरेक्ट नंबरिंग। तो नंबरिंग हमने कर ली। अब क्या करेंगे? नेमिंग लिखेंगे। तो नेमिंग लिखते वक्त सबसे पहले हम मेंशन करते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। तो यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर मिथाइल है तो यहाँ पर लिख देना है आपको 2 मिथाइल। देन अल्केन क्या होगा? अल्केन मतलब जैसे यहाँ पर हमने हेक्सेन लिखा, वैसे जो स्ट्रेट चेन है 5 कार्बन है तो अल्केन क्या हो जाएगा? पेंटेन। ठीक है, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा? पेंट। तो यहाँ पर पेंट। एंड सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या हो गया? पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन। देन नेक्स्ट, अब ये वाला कंपाउंड देखिए, जहाँ पर ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन के बाहर यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तीनों ही मिथाइल है। देखिए, 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग वहां से करेंगे जिस तरफ से। अभी यहाँ पर देखिए 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना, मतलब 3 है। यहाँ पर एक ही कार्बन पर 2 है। तो हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहां से जो सब्स्टिट्यूएंट नजदीक में पड़ रहा है, वहां से आप नंबरिंग कर दो। तो यहाँ से देखिए, ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ये पास में पड़ रहा है। अगर यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 फोर्थ कार्बन पर ये आ रहा है और ये सेकेंड कार्बन पर ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लोवेस्ट नंबर मिल रहा है ये वाले सब्स्टिट्यूएंट पे, तो यहाँ से नंबरिंग कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। अभी तीनों ही मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर पोजीशन लिखेंगे 2 3 3। 2 3 3। अभी यहाँ पर 3 हमने 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए पोजीशन 2 बार मेंशन करेंगे।
देन 3 मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर हम वर्ड लिखेंगे ट्राई, उसके बाद मिथाइल। देन 6 कार्बन के लिए अल्केन क्या आ जाएगा, हेक्सेन। देन नेक्स्ट सी दिस कंपाउंड, तो यहाँ पर ये है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन के बाहर यहाँ पर दो सब्सटेंट है, ये मिथाइल है, दिस इज मिथाइल ग्रुप। एंड यहाँ पर देखिए ये दो कार्बन है, 1 2, तो अल्काइल क्या हो जाएगा, इथाइल। एक मिथाइल है एक इथाइल है, तो हमें नंबरिंग करनी है। तो जो सब्सटेंट पास में पड़ रहा है, लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, वहां से नंबरिंग करो। 1 2 3 ये थर्ड कार्बन पर आ रहा है, 1 2 3 4 ये फोर्थ कार्बन पर आ रहा है, मतलब यहाँ से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। तो यहाँ पर दो सब्सटेंट है, दोनों में सबसे पहले किसे लिखेंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम नेमिंग को लिखेंगे। अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या आता है, ई आता है, सबसे पहले हम इथाइल को लिखेंगे। तो फोर्थ कार्बन पर इथाइल है तो यहाँ पर लिख दो 4 इथाइल। देन थर्ड पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल। 7 कार्बन है तो अल्केन क्या आ जाएगा, हेप्टेन। देन सीधा नेक्स्ट कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पर भी दो सब्सटेंट है, ये लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन कार्बन की, और ये है सब्सटेंट, ये है इथाइल, दो कार्बन है तो अल्काइल क्या हो जाएगा, इथाइल। एंड ये है प्रोपाइल, 1 2 3 3 कार्बन है तो अल्काइल ये हो जाएगा प्रोपाइल। अभी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो देखिए अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो फोर्थ कार्बन पर प्रोपाइल ग्रुप है। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो फोर्थ कार्बन पर इथाइल ग्रुप है। मतलब ये जो दोनों सब्सटेंट है ना, इनको सेम पोजीशन मिल रहा है 4। तो जब भी दो सब्सटेंट प्रेजेंट हो कंपाउंड में और दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर उनको पोजीशन सेम मिलती है, तब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करनी है। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले ई आता है, इसलिए हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ये इथाइल को लोवेस्ट नंबर मिले। ये जो इथाइल है पास में कहाँ से पड़ेगा, इस तरफ से, तो इस तरफ से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड नेमिंग लिखते वक्त भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इथाइल को मेंशन करेंगे, तो फोर्थ कार्बन पर इथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर लिख दो 4 इथाइल। देन 5 प्रोपाइल। 8 कार्बन है तो यहाँ पर आ जाएगा अल्केन, डेट इज ऑक्टेन।